अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? टुडे और लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर। बेटा आज मैं आपको पैटर्न और एप्लीकेशन का एप्लीकेशन और लेटर का जो पैटर्न मैं आपको गाइड करूंगा उर्दू में वो कैसे है, जो आपको मिड टर्म में करवाया गया है उसके लिहाज से ये पैटर्न का थोड़ा सा चेंज है। ये पैटर्न बोर्ड के मुताबिक 9th-10th में अप्लाई किया गया है। तो बेटा अपनी दरखास्त के पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्लास में गाइड किया था बखिदमा जनाब हेड मास्टर। मैंने बताया था अगर हेड मास्टर करके साहब लिखना तो जनाब नहीं लिखना। मेरा बेटा एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप बखिदमा जनाब लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सूटेबल होगा। तो अगर साहब लिखेंगे जनाब नहीं लिखेंगे सेंटेंस आपका जो जरा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। स्कूल का नाम आएगा पैराडाइज हाई स्कूल अली बेजीम। अब ना मेन मकसद है अली बेजीम का क्या मतलब होता है बेटा, इतनी लंबी थोड़ी तमहीद नहीं बांधनी कि शेखपुर कोट कोर्ट में मालिक फला फला फला, नो, जस्ट आपने अली बेजीम लिख देना। इसका मतलब है शेखपुर कोट जिला शेखपुरा कोर्ट में मालिक, ईच एंड एवरीथिंग अली बेजीम से जाहिर हो गया है। नेक्स्ट नीचे आ जाना है, आपने आकर लिखना नीचे मौजू के बाद आपने जो टॉपिक मिसाल जो भी टॉपिक जरूरी काम दरखास्त, उसके बाद आपने लिखना है जनाब आला। अब आला के बाद जो खड़ी जबर लगाते थे वो नहीं लगानी, सिर्फ आइन आइन अलिफ लाम छोटी आला, फिर आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम इस्तिफामिया की अलामत भी कहते हैं। अब आगे जो हमें तमहीद लिखनी है, ये हमारी जो मेन बॉडी होती है एप्लीकेशन की, हमने वो लिखनी है। तो उसके बाद वो लिखने के बाद हमने लिखना है ए नवाजिश होगी, और ये दरमियान में बिल्कुल आएगा ए नवाजिश होगी। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे तारीख आएगी ए नवाजिश के नीचे, और तरीके बेटा हमेशा उर्दू में लिखनी है, और तरीके बिल्कुल सामने अल अर्ज। उसके बाद लाम मीम नून को ये नहीं लिखना कि आप ताबेदार शिगिर्द वगैरह। लाम मीम नून का मतलब यही होता है जिस क्लास में आप पढ़ते हैं आपने उसका लिखना है जमात हफ्तम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लेटर ऑफ पैटर्न ऑफ लेटर यानी खत निगारी का नमूना, यानी खत निगारी का जो पैटर्न है। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर में या जब क्लास में लिखना सबसे पहले आपने अनुमान लिख के आपने लिखना है वालिद के नाम खत, यानी अब ब्रैकेट में आपने मेन टॉपिक लिखना है जिसका खत वालिद साहब को लिखना है या वालदा को किसी को लिखना है। अब मेरे पास जो टॉपिक है लेटर का या खत का वो है इम्तिहानी नतीजे की रुकावट। बेटा पेपर में तो सवाल नंबर आएगा, लेकिन होमवर्क या सीवर्क में अनुमान आएगा, देन आपने लिखा वालिद के नाम खत इम्तिहानी नतीजे की रुकावट। अब इसका पैटर्न क्या है, इम्तिहानी मरकज। हम लिखते हैं कमरा इम्तिहान कमरा इम्तिहान, बेटा वो नहीं लिखना, इम्तिहानी मरकज लिखना है। इसका मतलब वही है कमरा इम्तिहान कमरा इम्तिहान। नेक्स्ट हमारे पास आएगी डेट, और डेट उसी दिन की डालनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। इवन लेटर आप सीवर कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, इवन लेटर आप टेस्ट भी कर रहे हैं, पेपर भी लिख रहे हैं, तो डेट आपने उसी दिन की पुट करनी है। जैसे कि 3 जुलाई 2026 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी है, तो आपने डेट उसी दिन की पुट करनी है जिस दिन की आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं। नेक्स्ट दरमियान में आएगा मोहतरम या प्यारे अब्बा जान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि इस्तिफामिया की अलामत। जो बेटा ये इस्तिफामिया की अलामत हम तब लगाते हैं जब हम किसी को मुखातिब करना चाह रहे हो। फिर अस्सलाम वालेकुम। अब मेजॉरिटी बच्चे जो है अस्सलाम वालेकुम लिखते हुए ना गलती करते हैं कि मीम के आगे वाव डाल देते हैं। बेटा वाव नहीं डालना, मीम के ऊपर पेश डालनी है, सही वाला अस्सलाम वालेकुम ये है। और अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम पेश आइन लाम ये काफ मीम अस्सलाम वालेकुम। फिर आगे इस्तिफामिया की अलामत यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट बेटा 2 फिंगर स्पेस आएगी। फिर जो दाद है जो तमहीद हमने मतलब टॉपिक लिखा तो उसके हमने ये पैराग्राफ हमने उसका राइट कर दिया। और मेरी एक बात और याद रखें, दरखास्त में भी पहले लिखते हुए गुजारिश है जहाँ पे मैंने आपको पहले गाइड किया उससे पहले भी 2 फिंगर स्पेस आपने दे लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है वस्सलाम। अब इसके ना ये जो वस्सलाम है ना ये इसके आएगा राइट साइड पे, और ये जो है ऊपर इम्तिहानी मरकज ये आएगा लेफ्ट साइड पे जी। और बेटा मेरी बात याद रखनी है, अगर इम्तिहानी मरकज तो तरीके अगर मार्कर से लिखना है दोनों से, तो नीचे ये भी तीनों आपने मार्कर से लिखने हैं। और यहाँ पे मार्कर अगर आपने यूज करना है तो वो आपने सादा मार्कर यूज करना है। आगे था हमारे पास वस्सलाम यानी वाओ अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम वस्सलाम। ठीक है, आपका बेटा या आपकी बेटी अली बेजी, इन दोनों दरखास्त में और आपने खत में अपना जेंडर मेंटेन रखना है। बेटा या बेटी बेटा बेटे के लिहाज से लिखेगा, और जो बेटी है वो बेटी के लिहाज से लिखेगी। थैंक यू सो मच बेटा।